आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह आओ प्रार्थना कर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं एक और नए दिन के लिए, इस सुबह की आशीष के लिए जो प्रभु ने अपने अनुग्रह से हम सबको प्रदान किया है। हम प्रभु की महिमा करते हैं उसके उपकारों के लिए जो उसने हमारे जीवन में अब तक किए हैं। एक और नया समय, एक और नई ज़िंदगी प्रभु की ओर से हमें मिली है, इसलिए हम उस जीवित पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम लोग आज सुबह की प्रार्थना करें, परमेश्वर के एक वचन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। गलातियों की पत्री और उसके 5 अध्याय के 25 वचन में लिखा हुआ है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आमीन। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर सिखाता है। पौलुस गलातियों के लोगों से कहते हैं कि अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं भाइयों बहनों कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने पाता है। और जब वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हम उस आत्मा के अधीनता में हो जाते हैं, उस आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन के ऊपर हो जाता है। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है इसी अध्याय में पहले कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा, जो परमेश्वर का जो आत्मा है और जो हमारा शरीर है, इन दोनों के बीच में आपस में विरोध होता है। और ये विरोध इस प्रकार से होता है कि शरीर हमें बहुत सी सांसारिक बातों को करने के लिए उकसाता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो आत्मा उन सारी सांसारिक बातों का विरोध करती है। शरीर के बहुत से पाप, बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिसका वर्णन गलातियों की पत्री में किया गया है, जिनमें से कुछ मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इसके जैसे और काम। ये सारे शरीर के काम हैं और हमारा शरीर इन सारे शारीरिक कामों को करने के लिए आकर्षित होता है। हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को करने के लिए अभिलाषा आती है कि हम इन सारी चीज़ों को करें। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के प्रति आकर्षण हमारे मन में आता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इन सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। लेकिन हमारी आत्मा जो है वो इन सारी चीज़ों का विरोध करती है। हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो आत्मा जो हमारे अंदर बसता है, वो आत्मा इन सारी चीजों के विरोध में हमारे अंदर काम करती है कि हम इन सारी चीजों को अपनी देह से ना करें। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो शारीरिक रीति से शरीर के कामों को पूरा करते हैं, लेकिन मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि आप अपने अंदर परमेश्वर के आत्मा को काम करने दें। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर और उस आत्मा को अगर आप काम करने देंगे तो वो परमेश्वर का आत्मा इन सारी चीज़ों को करने से आपको रोकेगा। आपकी इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण होगा, आपके अभिलाषाओं के ऊपर उसका नियंत्रण होगा। और वो जब भी आपका शरीर इन सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित होगा तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको रोकेगा कि आप इन सारी शारीरिक क्रियाओं को अपने जीवन से न करें और किसी प्रकार के पाप के अधीन आप ना हो जाएं। ये परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर करता है और हमें उस आत्मा को जलाए रखना है। पौलुस कहता है कि आत्मा को न बुझाओ। भाइयों बहनों, हमें उस आत्मा को नहीं बुझाना है, उस आत्मा को हमें जलाए रखना है। परमेश्वर की वचन को पढ़कर और प्रतिदिन प्रार्थना करके हम उस पवित्र आत्मा की आग को जलाए रखें, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की वो आग हमारे भीतर जलती रहेगी तब तक हम इन सारी चीज़ों का विरोध करने के लिए हमें आत्मिक शक्ति मिलेगी। हम अपनी खुद की इच्छा से इन सारी चीज़ों का विरोध नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, हम अपनी खुद की सामर्थ्य से इन सारी चीज़ों से दूर नहीं रह सकते। जब तक वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम न करे हम इन सारी चीज़ों से बचने में पूरी तरह से असमर्थ है। लेकिन वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है कि हम इन सारी चीज़ों से दूर रहें और अपने आप को इन सारी बातों से, जो भी शरीर के काम हैं, उनसे अपने आप को बचाए रखें। पौलुस कहता है कि अगर हम आत्मा के अनुसार
अनुसार जीवित है, आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चले भी। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा भाइयों बहनों कि आप आत्मा के अनुसार चले, क्योंकि आप आत्मिक लोग हैं। परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है ताकि आप उस पवित्र आत्मा के अधीन होकर अपने जीवन में आत्मिक रीति से आगे बढ़ सको। पवित्र आत्मा को अपने अंदर पूरी तरह से काम करने दीजिए ताकि वो पवित्र आत्मा आपको प्रभु के मार्गों पर लेकर चले, वो पवित्र आत्मा आपको प्रभु की राहों पर चलाए, वो पवित्र आत्मा आपको प्रभु की संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ाने पाए। अपने भीतर पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए भाइयों बहनों, और विश्वास कीजिए कि वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। मैं फिर से आपसे कहता हूँ भाइयों बहनों कि अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आप आत्मा के अनुसार चले। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है, हम उस आत्मा के अधीन होकर, पूरी तरह से समर्पित होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत कर सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र, अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आज के सुबह के समय प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु एक और नया दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है, खुदावन नई ताजगी स्फूर्ति से भरा है। ओ पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, रात भर सुख की नींद दिया है, भोर का प्रकाश हमें आपने अपनी इच्छा के अनुसार प्रदान किया है। प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह खुदावंद हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके इन जीवित वचनों के लिए जो आज सुबह आपने हमें दिया है। प्रभु आपने अपने वचन में हमें सिखाया कि अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ प्रभु, आप हमें प्रोत्साहित करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत भी करने वाले हो जाए। आप चाहते हैं कि हम अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अधीनता में कर दें। आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण हमारे जीवन के ऊपर होने पाए प्रभु, क्योंकि आज आपके वचन में हमने सीखा है खुदावंद ईश्वर अच्छा कि शरीर हमेशा आत्मा का विरोध करती है और आत्मा जो है वो शरीर का विरोध करता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है प्रभु जी। ओ पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि शरीर की अभिलाषाओं से और प्रभु उनके ऊपर विजय होने के लिए पिता आप हमारी सहायता करें, ताकि आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमारे अंदर जो वास करता है खुदावंद, उस पवित्र आत्मा में होकर हम शरीर के सारी क्रियाओं को नाश करने वाले हो सके, शरीर की सारी अभिलाषाओं को नाश करने वाले हो सके। हम प्रभु जी अपने शरीर की सारी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा सके प्रभु, आपकी उस पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं। आज सुबह खुदावंद हम आपसे विनती करते हैं, ओ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे। हम विनती करते हैं हमारे हाथों के कामों के ऊपर आप स्वर्ग से अपनी आशीष को प्रदान कीजिए। तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु जी कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जयकार के साथ लवने पाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर ईश्वर आचा, और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज जहाँ कहीं भी हम लोग चाहते हैं, जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारी मजदूरी है प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हमारी खेती बाड़ी है, उसके ऊपर हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। उन सारी चीज़ों को करने में कष्ट तो होता है, कठिनाई तो होती है प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि उसमें भी एक आनंद आपने हमें प्रदान किया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे जीवन के हर एक काम आप मसीह यीशु के नाम में आशीषित होने पाए पिता। हम प्रार्थना विनती करना चाहते हैं कि आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और प्रभु वो जहां भी जाते हैं आपके पवित्र आत्मा का बेड़ा इनके चारों ओर बना रहे प्रभु। हम आपके लहू में इन्हें छिपाते हैं यीशु के नाम में, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनके आने जाने में आप इनके रक्षक बने पिता। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो भी बीमारी इनको जकड़े हुए है, यीशु मसीह के नाम में उन तमाम बीमारियों से आप इन्हें आजाद कीजिए पिता। प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता, हम विनती करते हैं कि आपका स्पर्श इनको महसूस होने पाए, ताकि प्रभु आपकी चंगाई इनको इनके जीवन में मिले, ताकि ये चंगाई प्राप्त करके, छुटकारा प्राप्त करके ओ पिता आपकी महिमा अपने जीवन से करने वाले हो जाए। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपकी महिमा हो प्रभु, आप महान हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु कि आपके लोगों का भरोसा प्रतिदिन हाँ प्रभु आपके ऊपर बढ़ने पाए पिता।
जैसा तेरे वचन में दाऊद कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग पिता परमेश्वर और किसी मनुष्य का नहीं, लेकिन परेशानियों के समय, कठिनाइयों के समय सिर्फ आप मसीह यीशु ही का नाम लेने वाले हो जाएं, ताकि प्रभु आप मसीह यीशु के नाम में सारी परेशानियों से ये बाहर निकल सकें। प्रभु यीशु वो नाम है जो सबसे प्यारा नाम, सबसे मीठा नाम और सर्वोत्तम नाम है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, और तेरे वचन में लिखा है कि जो भी यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जीव अंगीकार करे और प्रभु और हर एक जन स्वीकारे कि आप ही प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग खुदावंद अपनी बीमारी के बिस्तरों से आपको पुकार रहे हैं, आप उनके छुड़ाने वाले बनकर, आप उनके चंगा करने वाले यहोवा बनकर ओ प्रभु उनकी दुर्बलताओं से उन्हें बाहर निकाले। आज जितने लोग खुदावंद इस संसार में खोए हुए, भटके हुए हैं, जो आपको नहीं जानते, ओ पिता उनकी आत्माओं को नाश होने से बचा ले। वो खुदावंद अपने घुटनों को टेक कर अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे वचन में लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता जाति जाति के लोगों तक तेरा नाम फैलने पाए। ओ प्रभु इस संसार की सारी जातियां आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाली हो सके। ओ प्रभु हमारे भारत देश में भी खुदावंद हर एक जगह आपका झंडा गड़ने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं शैतान के गढ़ को तोड़ने के लिए प्रभु आप अपने लोगों को सामर्थ्य प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता, ताकि प्रभु जहां कहीं भी ओ प्रभु शैतान ने ओ पिता अपना डेरा बना कर रखा है, जहां पर भी शैतान ने अपना गढ़ बना कर रखा है, आपके लोग आत्मा से भरकर शैतान के उन तमाम गढ़ों को तोड़ने वाले हो सके यीशु के नाम में। ओ पिता जैसे स्तुति के द्वारा प्रभु यरीहो की दीवार 7 दिन में घिर गई खुदावंद यीशु, ओ पिता वैसे ही प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ्य से ओ शैतान की सारी दीवारें प्रभु जो उसने पिता लोगों के चारों ओर बांध कर रखी है, वो यीशु के नाम में टूटने पाए और लोग आप मसीह यीशु को जानने पाए। ओ पिता परमेश्वर अंधकार के हाकिम ने जो उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर रखी है और जो अंधियारा उनकी आंखों के सामने है, ओ यीशु मसीह आपकी ज्योति उनके ऊपर चमके कि वो उजियाले में चलने वाले हो सके, वो उजियाले को देखे और जाने कि यीशु ही एकमात्र और सच्चा प्रभु है। आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं पिता। इस संसार में हर बुराई से आप हमें बचाइए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उन माताओं के लिए ओ प्रभु जो अपने जीवन में परेशान है, दुखी है अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण, उनकी पारिवारिक स्थिति को आप सुधारिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन महिलाओं के लिए जो अपने पति के कारण दुखी है, जो पिता उनके पति व्यसन करते हैं, प्रभु उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पति सारे व्यसनों से छूटने पाए। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं वो गलत राह पर न जाने पाए। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप मसीह की शिक्षा उनको बाल्यावस्था से मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं विधवाओं के लिए, उनके सहायक आप बने। अनाथों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके पिता आप बने प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब आप दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे यीशु के नाम में हर एक को हम आपके ही हाथों में सौंपते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे ताकि वो आने वाले समय में तेरे अद्भुत कार्यों को देखने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं तेरे लोग जहाँ भी जाते हैं उनके चारों ओर तो अपनी सुरक्षा को बनाए रख। हर दुर्घटना से, हर बीमारी, रोग से, हर संक्रमण से प्रभु आप अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। आज का ये पूरा दिन आप मसीह यीशु के नाम में हम सब के लिए आशीषमय हो। हम आपके अनुग्रह में बढ़े, आपकी दया में आगे बढ़े पिता, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं आपने प्रार्थना को सुना। मसीह यीशु के नाम में मांगते सुन और ग्रहण कर,